चाहे यज्ञ करिए या दान या तप, ध्यान देना श्रोताओं, चाहे यज्ञ करिए या दान करिए या तप करिए, अरे वह जो है दोनों जन्मों में व्यर्थ जाता है। क्या कारण है इसका कि यज्ञ दान तप दोनों जन्मों में व्यर्थ हो जाता है कि आपने यज्ञ बढ़िया दान भी किए तप भी किए लेकिन गया व्यर्थ, कोई मतलब नहीं निकला। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। भगवान श्री की वाणी है, गीता अध्याय 17 का ये श्लोक है। श्रोताओं, अश्रद्धया हुतुम दत्तम तपस्ततम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो यह। तो आइए इसका हिंदी में जाने श्रोताओं। भगवान श्री की वाणी है, चाहे यज्ञ हो दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। श्रोताओं, इस श्लोक में घोषित किए हैं भगवान श्री कृष्ण कि ऐसे कार्य कुत्सित होते हैं। प्रत्येक कार्य किस भावनामित में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में तो श्रोताओं भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य तो श्रोताओं कृष्ण को ही जानना है। अगर इस सिद्धांत का कोई पालन नहीं करता तो जो है उसको कोई सफलता नहीं मिल सकती, सफल ही नहीं हो सकता हो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है श्रोताओं कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में किस भावनामित में कार्य करे, सब प्रकार से सफल होने का यही एक जो है सर्वोत्तम मार्ग है। बद्ध अवस्था में तो लोग देवताओं भूतों कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आश्रित होते रहते हैं, ये तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है। लेकिन जो व्यक्ति इस भावना को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीन गुणों को जो है क्या कर जाता है, पकड़ लेता है, नहीं पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगत से यदि कोई किस भावनामित ग्रहण करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्रमिक तो है, उन्नति की विधि क्रम होना चाहिए, लेकिन सीधे जो है यदि कोई भक्तों की संगति में जाकर इस भावना को ग्रहण कर ले तो क्या है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इस श्लोक में श्रोताओं इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। ऐसी सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। जब श्रोताओं कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहा जाता है। यही प्रेम समझ जीवों का चरम लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना मृत ग्रहण करे। 17वें अध्याय का श्रोताओं यही संदेश है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है श्रोताओं, कह रहे हैं श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह क्या है, नश्वर है। आपको तो उत्तर अब मिल गया आखिरी में कि क्या कारण है कि यज्ञ दान तप दोनों जन्मों में व्यर्थ जाता है। यज्ञ भी किए आपने, दान भी दिए, तप भी कर रहे हैं या किए, लेकिन दोनों जन्मों में व्यर्थ गया। ये जन्म तो छोड़िए, दोनों में व्यर्थ गया, कोई मतलब नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है इसके लिए जो है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम च यत्, अर्थात श्रद्धा के बिना, अश्रद्धया। अगर श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ दान तब क्या हुआ, व्यर्थ गया। वो क्या कहलाता है, असत। और इसका परिणाम क्या होता है, इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो श्रोताओं समय का अभाव है, कथाएं पर विराम दी जाती है। जीवन मुक्त कथाएं नामक चैनल है, इसको जो है श्रोताओं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
क्रमशः श्रोताओं जो है सुनते रहिए, जो है जानते रहिए। केवल सुनते जानने श्रवण मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण का क्या बात करें, जीवन मुक्त की बात करें। जीवन मुक्त तो होना ही है 100%। अगर ऐसा आप करते हैं, श्रवण एक क्रम से चलते रहते हैं तो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।